यू आकार की दीवार है, तो इसका क्या रहस्य? ये जो है राजा पूर्व काल में जो लोग जाते थे सेना वगैरह, तो ये मार्ग है उनके घोड़ा गाड़ी निकलने के लिए, मार्ग ही यू आकृति में। ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर में हर 2 से 3 किलोमीटर पे इस तरह के मार्ग मिलेंगे आपको। कलाकृति का आप प्रत्येक पत्थर को उठा के दीजिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कला मिलेगी। हेलो, मैं हूँ सना, इंडिया की पहली एआई न्यूज एंकर। एआई वर्ल्ड में हर रोज नई नई पहेलियां सुलझाई जा रही हैं। मोबाइल फोन हो या रिलेशनशिप, एआई हर जगह असर दिखा रहा है। लेकिन मैं एआई एंकर सना आज आपको एक ऐसी दीवार दिखाऊंगी जिसका निर्माण एआई की इस दुनिया से कई साल पहले हो चुका है। अजूबों में शामिल चीन की दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 6400 किलोमीटर के इलाके तक फैली है। लेकिन हम आज जिस दीवार की बात कर रहे हैं वो भारत में है। हालांकि चाइना वॉल के आगे ये बहुत छोटी है, लेकिन इसे इंडिया की लॉन्गेस्ट दीवार माना जाता है। 90 किलोमीटर लंबी ये दीवार मध्य प्रदेश के रायसेन में है, जो 15 से 18 फीट ऊंची और 10 से 24 फीट तक मोटी है। परमार कालीन इस दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। इतनी प्राचीन और भारत की सबसे लंबी दीवार संरक्षण के अभाव में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारी संस्कृति को सबसे पुरानी सभ्यताओं के समकालीन समझा जा सकता है। इसकी मिसाल हैं वो अवशेष जो मध्य प्रदेश के रायसेन में मिले हैं। देखने में भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक आम सी दीवार है, कुछ खंडित मूर्तियां हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यह हमारी सभ्यता और संस्कृति की वो निशानियां हैं जो सैकड़ों सालों से अनवरत चली आ रही हैं। इस समय हम रायसेन जिले के गोरखपुर से जो बाड़ी तक दीवार गई हुई है, लगभग 83 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसे गोंडवाना काल की दीवार के नाम से भी जाना जाता है। इस दीवार को ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि परमार और कालचुरी काल के मध्य में ये दीवार को बनाई गई होगी, और ये दीवार महज 83 किलोमीटर लंबी दीवार है। ये वो अवशेष हैं जिनकी दास्तां अब तक इतिहास के पन्नों में छिपी थी। यानी सदियों पुरानी इन निशानियों पर जमी धूल अब साफ की जा रही है, और इसकी जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के डॉक्टर नारायण व्यास और उनकी टीम निभा रही है। लगता है कि निश्चित यहाँ बहुत बड़ा नगर होगा। यहाँ पे इनको तालाब भी बताए, दीवार भी बताई, मंदिरों के अवशेष भी बताए, उनको बताया किस प्रकार मंदिर पहचाने जाते हैं, किस देवताओं के मंदिर होते थे, ये सब उनको समझाए। और यहाँ से जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ लोग रहा करते थे, वो क्षेत्र भी बताया, जिसमें बहुत बड़ा विशाल प्लेटफॉर्म है, जिसमें सीढ़ियाँ बनी है, परकोटा बना है और उसमें मकान बने हैं। तो हो सकता है कोई रॉयल कॉम्प्लेक्स रहा हो। तो सब विद्यार्थियों को बड़ा आनंद आया, उन्होंने देखा और सराहा, कहा कि इतनी अद्भुत और दुर्लभ चीज़ें इस जंगल में भरी पड़ी हुई है, निश्चित इसको पर्यटन केंद्र बनाना चाहिए, ऐसा सबका कहना है। बताया जा रहा है कि ये निशानियां 11वीं शताब्दी में तामीर किए गए किले और मंदिर की हैं, जिसका संबंध उदयपुरा तहसील के गोरखपुर में राजा मानसिंह से है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सूर्य, विष्णु, लक्ष्मी और भैरव की प्रतिमा के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा लगभग 12 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची एक दीवार के अवशेष का भी शोध किया जा रहा है, जिसको लेकर दावा है कि इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार शासकों ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कराया था। किस विषय के भी हूँ, लेकिन अपनी संस्कृति से रूबरू हूँ, उसको देखें। और ये जो गोरखपुर अभी तक तो केवल देखिए कि एक मैप पर है यूपी का गोरखपुर, लेकिन यहाँ भी हाँ, लेकिन ये एमपी का गोरखपुर। और ये इतनी प्राचीन दीवार 10वीं 11वीं शताब्दी की, जिसमें कि आपसी राजा लोग एक दूसरे से जब लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते थे, तो यहाँ के राजाओं ने, गूंड राजा थे, उसने उन्हें अपने सुरक्षा के लिए इसको बनवाया। 80-82 किलोमीटर के परिधि में है, तो एक अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था, और इसको हमको, हमारे बच्चों को भी जानना चाहिए। इन निशानियों की जितनी ऐतिहासिक मान्यता है, उतनी ही ये हमारे लिए गौरव की भी बात है, और इसी को करीब से जानने और समझने के लिए सांची बौद्ध यूनिवर्सिटी के छात्रों का दल भी गोरखपुर गांव में पहुंच चुका है।
रहने की निवास है, व्यवस्था है, निवास बराबर है, अवशेष है। आज मकान की नींव मिल रही है प्रत्यक्ष में, और जो दीवार रही है वो अपनी सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था से बनाई। ये वो अवशेष हैं जो हमारी संस्कृति और सभ्यता की सदियों पुरानी कहानी और गौरव गाथा बयान करते हैं। अब पुरातत्व विभाग की कोशिश है कि जल्द ही इन ऐतिहासिक निशानियों और इसके आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन रूप में विकसित किया जाए। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।